तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कब होता है, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड चलो भाई, ये तो जब भी होने वाला है, लेकिन इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, ताकि जब भी तुम लोग यहाँ पे दिल्ली आओ तो तुम लोग ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने लेके आओ। तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जितने भी डाउट्स है फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड वो सारे यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे कॉलेजेस में क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि यार इनकी जरूरत कब पड़ती है। तो देखो, मैं अगर तुम्हें लास्ट ईयर का सिनेरियो बताऊं ना, तो लास्ट ईयर जो कॉलेज एलोकेशन हुआ था ना, फर्स्ट वाला, वो हुआ था यहाँ पे 16 अगस्त को। बट इसके यहाँ पे 2 महीने बाद मांगा गया था यहाँ पे जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन था। तो इस बार भी तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो कि 2 महीने बाद तक ही यहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है फिजिकल वेरिफिकेशन जितना भी है। अभी तक तुम लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो चुका होगा, काफी सारे लोगों का प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है। अब इसके अंदर तुम लोग जब तक यहाँ पे अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराते ना, तब तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं होता। तो फिजिकल वेरिफिकेशन 2 महीने बाद तक देखने के लिए मिलता है। इधर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है, इसका यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 18 अक्टूबर, मतलब कि यहाँ पे 16 अगस्त को एलोकेशन आ गया था, लेकिन यहाँ पे कब देखने के लिए मिल रहा है, 18 अक्टूबर को। इधर भी यहाँ पे तुम लोगों को 5 अक्टूबर को देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इसका नोटिस। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो अपने लेके आने पड़ेंगे ना। तो इसलिए ये जान लो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तुम लोगों को कैरी करने हैं। तो सबसे पहला जो चीज होती है वो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये तुम लोग नॉर्मली प्रिंट आउट निकलवा सकते हो इसका। सो बेसिकली यहाँ पे तुम लोग को सीएसएस का जो है ये प्रिंट निकलवा लेना है, जिसके अंदर तुम्हारी नॉर्मल डिटेल्स होती है। तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे जेंडर होगा, देन यहाँ पे फादर्स नेम होगा, देन ईमेल एड्रेस, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्लास 12th के मार्क्स, ये सब यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए मिलता है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन फेस 1 लिख के आता है यहाँ पे। तो उस पर क्लिक करके तुम लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये तो तुम लोग डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है यहाँ पे फीस स्लिप। अब फीस स्लिप यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम लोग की यहाँ पे कॉलेज के अंदर एंट्री होगी ना, वो भी यहाँ पे इसी फीस स्लिप से होती है। तो अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो ये मिलेगी कैसे, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे तुम लोगों को कॉलेज एलोकेशन हो चुका होगा ना, यहाँ पे लिख के आता है क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसीट। अब तुम लोग जैसे यहाँ पे फीस पेमेंट कर दोगे, उसके बाद ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर तुम लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया तो पहले फीस पेमेंट कर लेना, उसके बाद ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे फीस स्लिप मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ये मेरी खुद की फीस स्लिप है। तो यहाँ पे तुम लोगों को डिटेल देखने के लिए मिलती है, नाम मिल जाएगा, देन तुम लोगों को फॉर्म नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर होता है एक, एंड इसी के साथ साथ लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद कॉलेज का नाम लिखा होता है, देन यहाँ पे प्रोग्राम लिखा होता है, देन यहाँ पे सीट की कैटेगरी होती है, कौन सी कैटेगरी में मिला है, जेंडर होगा, एप्लीकेंट कैटेगरी होगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम की फीस होगी एंड ट्रांजेक्शन डेट होगी। तो ये सब देखने के लिए मिलता है इस फीस स्लिप के अंदर। अब ये जो फीस स्लिप है ना, इसी से यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर एंट्री होती है, एंड ये तुम लोगों को जरूरत पड़ती है अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराते टाइम। तो फिर इसकी भी फोटोकॉपी तुम लोगों को रिक्वायर पड़ सकती है। बाकी इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट तो तुम लोग कैरी कर ही लोगे, तुम लोगों को पता होगा। ये जो मार्कशीट है ना, ये यहाँ पे ओरिजिनल लगेगी। अब ओरिजिनल वाली जो मार्कशीट है ना, उसकी फोटोकॉपी निकाल के लाना। डिजी लॉकर वाली काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है ना, उसकी यहाँ पे फोटोकॉपी निकाल के ले आना। मैं तो कहूंगा कि 5 फोटोकॉपी निकाल के ले आना, बार बार जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे 5 तो फोटोकॉपी इसकी निकाल ही लेना। बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्लास 12th की मार्कशीट जो होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब क्लास 12th की मार्कशीट तो तुम्हारे पास होगी, काफी सारे स्कूल्स ने अभी तक तो इशू कर ही दी है। तो फिर यहाँ पे डिजी लॉकर वाली यूज मत करना, रियल जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी निकालो। मैं तो कहूंगा कि अपने साथ कैरी कर लो अगर तुम लोग दिल्ली आ ही रहे हो तो। बाकी मार्कशीट के अलावा बातचीत करें तो वो है यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे स्कूल्स इशू करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे स्कूल की डिटेल होती है एंड यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। तो ये जनरली स्कूल से मिल जाता है, ज्यादा कोई इसको लेने में दिक्कत नहीं आती है। तुम लोग अगर स्कूल में यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दोगे तो तुम लोग को ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, जो कि बिल्कुल ही मतलब थोड़ा बहुत सेम टाइप ही होता है। कुछ कॉलेजेस इन दोनों को अलग मांगते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे जो स्कूल है उसने यहाँ पे एक ही इशू किया, क्योंकि काफी सारे स्कूल है जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, सिर्फ टीसी दे देते हैं, या फिर कुछ जो स्कूल है वो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, टीसी नहीं देते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चल जाता है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बट कुछ कॉलेजेस ये दोनों ही मांग लेते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर ये दोनों ही मिलते हैं तुम्हें तो वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड ये यहाँ पे तुम लोगों को ओरिजिनल चाहिए होती है, तो इसको जरूर से ओरिजिनल ही लेके आना है यहाँ पे।
इसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी यहाँ पे तुम्हारा जो स्कूल है वो यहाँ पे इशू करता है। तुम लोगों को बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना जो भी स्कूल है ना उसमें चले आना एंड उनको बोलना कि मैं इसी स्कूल का यहाँ पे स्टूडेंट था एंड मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तुम लोगों को इशू कर देते हैं, ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। एंड एक चीज ध्यान में रखना कि ये यहाँ पे 3 मंथ तक वैलिड होता है या फिर 6 मंथ तक वैलिड होता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख के लाना कि ये कब तक वैलिड है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 महीने बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो ट्राई करो कि अभी निकलवा लो ताकि ये 2 महीने बाद तक भी वैलिड रहे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा डाउट्स है काफी सारे स्टूडेंट्स के कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट के साथ क्या यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो देखो मेरे कॉलेज में जब यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था तो सिर्फ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगा था, इनकम सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ केसेस में मांग लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा नेम है वो मिसमैच हो गया यहाँ पे तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट से, तो उस केस में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, बट इसके अलावा कभी नहीं मांगा जाता है। इनकम सर्टिफिकेट का काम तब आता है जब तुम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो। अब स्कॉलरशिप पे कभी डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना मेरे को, मैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर लेके आ जाऊंगा वीडियो। तो इतने ही डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट तुम लोग को होती है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास पहले से तैयार रखना। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।